वेलकम टू नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम ठोसों में पाए जाने वाले दोष के बारे में पढ़ेंगे। ठोस में दोष व्यापक रूप से ठोस के अंदर दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। सर्वप्रथम बिंदु दोष। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं बिंदु दोष कहलाती है। अर्थात यदि किसी क्रिस्टल में केवल एक बिंदु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्थाओं में अनियमितताएं हो तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। परंतु यदि क्रिस्टल में संपूर्ण रेखा के अनुदिश आदर्श व्यवस्थाओं में अनियमितताएं हो तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। चालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन रेखीय दोष होते हैं। बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं, स्टोइकियोमेट्री दोष अर्थात रस समीकरणमितीय दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष अर्थात अरस समीकरणमितीय दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष में त्रुटि के पश्चात यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं होता है एवं यौगिक की रस समीकरणमिति पहले के समान बनी रहती है, इसलिए इसे रस समीकरणमितीय स्टोइकियोमेट्री त्रुटि कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री त्रुटि के प्रकार। सर्वप्रथम रिक्तिका दोष। नाम से ही स्पष्ट है, रिक्तिका दोष में धनायन अथवा ऋणायन अपनी स्थिति से गायब हो जाते हैं। आयन का अपनी जालक स्थिति से गायब हो जाना क्रिस्टल में रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है। क्योंकि आयन अपनी जालक स्थिति से गायब हो रहे हैं, अतः पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। क्योंकि पदार्थ का आयतन उतना ही रहता है, अतः घनत्व इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपन आयतन, तथा मास कम हो रहा है परंतु आयतन नियत है, इसलिए रिक्तिका दोष में घनत्व कम हो जाता है। नंबर 2, शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में आयन अपनी जालक स्थिति से पूर्णतः गायब हो जाते हैं तथा गायब होने वाले धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या बराबर होती है, अतः यौगिक की उदासीनता बनी रहती है। दिए गए डायग्राम शॉटकी त्रुटि को निरूपित करता है, क्योंकि के अंदर दो ऋणायन गायब हुए हैं एवं दो ही धनायन गायब हुए हैं। गायब होने वाले धनायन एवं ऋणायन की संख्या बराबर है, इसलिए इसमें शॉटकी दोष उपस्थित है। सामान्यतः शॉटकी दोष उन ठोसों में पाई जाती है जिनमें समन्वय संख्या उच्च होती है एवं जिसमें धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्या में अंतर कम होता है, अर्थात धनायन एवं ऋणायन समान आकार के होते हैं। शॉटकी दोष का प्रभाव। शॉटकी दोष से ठोस का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि आयन गायब हो रहे हैं, इसलिए ठोस का घनत्व कम हो जाएगा एवं ठोसों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि आयनों को गमन करने के लिए अधिक स्थान मिलेगा, इसलिए विद्युत चालकता बढ़ जाती है। उदाहरण NaCl, CHCl, KCl एवं AgBr। AgBr इम्पोर्टेंट है आदि। फ्रेंकल दोष। जब परमाणु अथवा आयन अपनी जालक स्थिति से विस्थापित होकर आयन के मध्य उपस्थित अंतरकाशी स्थान में चला जाता है तो त्रुटि को फ्रेंकल दोष कहते हैं। दिए गए डायग्राम में धनायन अपनी जालक स्थिति से विस्थापित होकर आयन के मध्य चला गया है, इसलिए यह फ्रेंकल दोष को निरूपित करता है। सामान्यतः फ्रेंकल दोष उन ठोसों में पाए जाते हैं जिनमें समन्वय संख्या निम्न होती है एवं आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। यदि आयनों के आकार में अधिक अंतर होगा तो अंतरकाशी स्थान में रिक्तिकाएं अधिक होगी, इसलिए आयन को अपने स्थान से विस्थापित होकर अंतरकाशी स्थान में जाने के लिए अधिक स्थान प्राप्त होगा। फ्रेंकल दोष के प्रभाव। फ्रेंकल दोष के कारण ठोस का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। कोई भी आयन यौगिक को छोड़कर नहीं जा रहा है, इसलिए ठोसों का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। इससे ठोस की चालकता बढ़ जाती है। उदाहरण AgCl, CF2, Na2O, ZnS, AgI एवं AgBr। AgBr के अंदर फ्रेंकल दोष एवं शॉटकी दोष दोनों दोष पाए जाते हैं। अंतराकाशी दोष। यदि यौगिक के सूत्र को परिवर्तित किए बिना यौगिक के आयनों के मध्य उपस्थित अंतराकाशी रिक्ति में कोई अन्य छोटा परमाणु डाल दिया जाए तो इस दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। इस दोष के कारण ठोस का घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यौगिक के अंदर अन्य छोटे परमाणुओं को डाला जा रहा है, इसलिए यौगिक का घनत्व बढ़ जाता है। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। इसे अरस समीकरणमितीय दोष भी कहते हैं। इस दोष के कारण ठोस की रस समीकरणमिति परिवर्तित हो जाती है। धातु आधिक्य दोष। जैसा कि नाम से स्पष्ट है,
इसके अंदर धातु का आधिक्य होगा अर्थात धनायन का आधिक्य होगा एवं ऋणायन की कमी होगी। यदि गायब हुए ऋणायनों की संख्या गायब हुए धनायनों की संख्या से अधिक हो तो यौगिक में धनायन आधिक्य में होते हैं, अतः इस दोष को धनायन आधिक्य दोष कहते हैं। ऐसे ठोस अपनी वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ ऋणायन रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन युक्त स्थितियों को एफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं एवं ये ही ठोस के रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए NaCl में Na के अधिक के कारण यौगिक का क्रिस्टल पीला रंग का होता है। जब NaCl को Na की वाष्प के अंदर गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल में उपस्थित Cl- वाष्प में उपस्थित Na के साथ में NaCl संकुल बना लेता है, जिससे Cl- क्रिस्टल में अपना स्थान छोड़ देता है एवं क्रिस्टल में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। वाष्प में उपस्थित Na एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर Na+ बनाता है एवं फिर Na+ Cl- के साथ NaCl बना लेता है तथा यह त्यागा गया इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में उपस्थित रिक्तिका में आ जाता है, जिसे एफ केंद्र कहते हैं। यह एफ केंद्र ही यौगिक के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। महत्वपूर्ण बिंदु, KCl में K के आधिक्य के कारण KCl का क्रिस्टल बैंगनी रंग का होता है। LiCl में Cl के आधिक्य के कारण LiCl का क्रिस्टल गुलाबी रंग का होता है। जब ZnO ठंडा होता है तो यह सफेद कलर का होता है, परंतु जब इसे गर्म किया जाता है तो यह पीले कलर का हो जाता है, क्योंकि जब ZnO को गर्म किया जाता है तो कुछ O2- आयन O2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ZnO को गर्म करने पर Zn+2 बनता है, हाफ O2 बनती है एवं 2 इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में ही रह जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल पीला रंग प्रदर्शित करता है। धातु की कमी दोष, यदि गायब हुए धनायनों की संख्या गायब हुए ऋणायनों की संख्या से अधिक हो तो यह धातु कमी दोष कहलाता है। ऐसे ठोस में विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए निकटवर्ती धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार की त्रुटि सामान्यतया संक्रमण धातुओं के यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्वेश्चन, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकल आयन का सूत्र Ni 0.98O1 है। निकेल आयन का कितना अंश Na+2 से Na+3 के रूप में विद्यमान है? निकल आयन धातु की कमी दोष प्रदर्शित करता है, क्योंकि Na की संख्या कम होने के कारण कुछ Na+2 Na+3 में परिवर्तित हो जाते हैं। आंसर, माना क्रिस्टल में O2- आयन की संख्या 100 है, अतः क्रिस्टल में Na+2 एवं Na+3 आयनों की संख्या 98 होगी, क्योंकि यौगिक का सूत्र Ni 0.98O1 है, अतः Na+2 एवं Na+3 आयनों का योग 98 होगा। माना Na+2 आयनों की संख्या x है, अतः Na+3 आयनों की संख्या 98 - x होगी। अब यौगिक में कुल धनायनों पर आवेश ऋणायनों पर कुल आवेश के बराबर होगा। अतः धनायनों पर आवेश इज इक्वल टू ऋणायनों पर आवेश। धनायनों पर आवेश की संख्या, क्योंकि Na+2 आयनों की संख्या x है, अतः x × 2 प्लस Na+3 आयनों की संख्या 98 - x है, 98 - x × 3 इज इक्वल टू ऋणायन की संख्या 100 × ऑक्सीजन पे आवेश 2, अतः यहाँ से 2x प्लस 294 - 3x इज इक्वल टू 200, यहाँ से x इज इक्वल टू 94 प्राप्त होता है। अतः यौगिक में Na+2 आयनों का प्रतिशत इज इक्वल टू 94/98 × 100 इज इक्वल टू 96% एवं
Na+3 आयनों का प्रतिशत इज इक्वल टू 98 माइनस 94 अपॉन 98 इंटू 100 इज इक्वल टू 4%। अशुद्धता दोष: यदि अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो Sr+2 Na+ को प्रतिस्थापित करके स्वयं Na+ का स्थान ले लेता है। प्रत्येक Sr+2 दो Na+ को प्रतिस्थापित करता है तथा एक स्थान के अंदर स्वयं आ जाता है तथा एक स्थान रिक्ति के रूप में बच जाती है। इसलिए कुल रिक्तियों की संख्या Sr2+ आयनों की संख्या के बराबर होती है। CdCl2 एवं AgCl में भी अशुद्धता दोष पाई जाती है। यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए तो धनायनों की रिक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि NaCl में Na पर एक आवेश है तथा SrCl2 में Sr पर +2 आवेश है, अतः दो Na+ की जगह एक Sr+2 आएगा। रिक्तियों की संख्या Sr+2 आयनों की संख्या के बराबर होगी। क्योंकि 100 मोल NaCl में SrCl2 के 10⁻³ मोल है, अतः 100 मोल NaCl में रिक्तिका भी 10⁻³ मोल। अब 1 मोल NaCl में रिक्ति इज इक्वल टू 10⁻³ बटे 100 मोल। अतः रिक्तियों की संख्या इज इक्वल टू 10⁻³ बटे 100 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻18 रिक्तियां पर मोल। 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻18 रिक्तियां होगी।